अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, आज हम आपको सियालकोट के तारीखी जिनाह स्टेडियम की तारीख जो 1909 से स्टार्ट होती है और 2021 तक, ये सारी तारीख आपको बताएंगे। नाज़रीन, 1909 में जो सियालकोट के उस वक्त ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर थे मिस्टर कॉनले, क्रिकेट के वो नहायत शौकीन थे। उन्होंने जो है वो एक जगह मुख्तस की जो कि सियालकोट रेलवे के किनारे आज जिनाह स्टेडियम के नाम से जानी जाती है। इसको उस वक्त एक कॉनले पार्क का जो है वो नाम दिया गया। कॉनले पार्क के अंदर क्रिकेट के लिए उसी दौर में छोटा सा पवेलियन भी तैयार किया गया। नाजरीन, सियालकोट के इस जिनाह स्टेडियम की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ के पवेलियन, यहाँ के स्टैंड्स में बैठ के पीर पंजाल के जो पहाड़ी सिलसिले थे उनको भी देखा जा सकता था। नाजरीन, क़याम पाकिस्तान से पहले ही ये पार्क खेलों का मरकज़ रही है। यहाँ पे जो भी मैचेस खेले जाते सियालकोट के अंदर वो यहीं पे हुआ करते थे। ब्रिटिश क्योंकि क्रिकेट के शौकीन थे तो अक्सर यहाँ पे जो है वो क्रिकेट खेली जाती थी। क़याम पाकिस्तान के बाद इसका नाम जो है वो कॉनले पार्क से तब्दील करके जिनाह पार्क रख दिया गया। यानी अभी ये स्टेडियम का दर्जा इसको नहीं मिला, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद इसका नाम तब्दील करके जिनाह पार्क रख दिया गया। नाजरीन, जब 13 फरवरी 1956 में MCC और NWF के दरमियान यहाँ पे मैच खेला गया तो एक वाक़या मशहूर है कि यहाँ पे सर्दियों के दिन थे तो गर्म पानी अवेलेबल नहीं था, जो कि बाद में हम यहाँ की लोकल जो इंतज़ामिया थी उसने देगू में पानी गर्म करके मेहमान टीम को दिया और उसको उन्होंने वो जो है इस्तेमाल किया। 16 अक्टूबर 1976 में जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन यहाँ पर पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया तो कहा जाता है कि जो सिटिंग अरेंजमेंट थी वो यहाँ पे प्रॉपर अवेलेबल नहीं थे, तो शायकीन ने ईंटों के ऊपर लकड़ी के फट्टे रख के ये मैच देखा। ADC म्यूनसिपल कमेटी वकार अहमद ने जो है वो इस जिनाह स्टेडियम को बनाने का प्लान तैयार किया और इस्माइल कुरैशी जो सियालकोट के डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने 5 सितंबर 1984 को बाकायदा तौर पे इस स्टेडियम का संगे बुनियाद रख दिया। नाज़रीन, जहां इस स्टेडियम को बनाने में हमारी गवर्नमेंट ने हिस्सा लिया वहीं सियालकोट के सनतकार भी पेश थे। यानी सियालकोट के मुखैर हजरात और सनतकारों की मदद से काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जिनाह स्टेडियम का बनाया गया। मैं जिस पवेलियन में मौजूद हूँ इस टाइम, ये भी सूफ़ी खुर्शीद साहब सागा स्पोर्ट वालों की मदद से के ताउन से जो है ये बनाया गया। इसी तरह एक मिनी पवेलियन भी बनाया गया जो सियालकोट के दूसरे सनतकारों की मदद से बनाया गया। यानी जहां गवर्नमेंट ने इसकी कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लिया वहीं सियालकोट के सनतकारों ने भी इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया। नाजरीन, सियालकोट के स्टेडियम की एक खास बात यह भी है कि यह पाकिस्तान का सबसे पुराना स्टेडियम है। यहाँ पर तकरीबन 15,000 शायकीन बैठकर मैच देख सकते हैं। इसी मैदान के अंदर क्रिकेट के बहुत बड़े लेजेंड्स ने शानदार इनिंग्स खेली, जिनमें सचिन तेंदुलकर, जहीर अब्बास, मोइन खान, विव रिचर्ड शामिल हैं। इसी ग्राउंड में वकार यूनुस ने सचिन तेंदुलकर को बाउंसर मारकर जख्मी किया और उन्हें वापस पवेलियन जाना पड़ा। 1984 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाले मैच को उस वक्त रोक दिया गया जब इंदिरा गांधी को इंडिया में कत्ल कर दिया गया और वो खबर यहाँ तक पहुंची। इसी ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को ODI मैच के दौरान 79 रन पर ऑल आउट किया, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। नाज़रीन, इन चंद मैचों के बाद यहाँ पे कोई इंटरनेशनल मैच ना हो सके, सियालकोट जो खेलों का सामान बनाने में पूरी दुनिया में मशहूर है और वर्ल्ड फेमस बैट भी यहीं से बनते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है वो आज तक महरूम है। 1996 से सियालकोट की आवाम जो है वो सियालकोट के अंदर क्रिकेट का इंतज़ार कर रही है। नाज़रीन, इसकी एक बड़ी वजह आप जिस स्टैंड में मैं ये खड़ा हूँ आप ये भी देख सकते हैं, यानी यहाँ पे वो सहूलियात ही नहीं जो इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। इसी जिनाह स्टेडियम के अंदर जो है वो सियासी पंडाल भी सजते ही रहते हैं और बड़े बड़े सियासतदान इमरान खान, नवाज शरीफ वगैरह जो है वो यहाँ पे अपने जलसे कर चुके हैं। लेकिन ये स्टेडियम का जो आज पुरसाने हाल है वो आपके सामने है। नाजरीन, जिनाह स्टेडियम के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। ये पूरा प्रोजेक्ट क्या होगा और इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर क्या बनेगा, क्या सियालकोट के अंदर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होगी,
کیا PSL کے میچ جو ہیں وہ سیالکوٹ میں کھیلے جائیں گے؟ یہ سارے سوالوں کے جوابات کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ ناظرین، یہ جو ساری تاریخ ہم نے آپ کو جناح اسٹیڈیم کے متعلق بتائی، سیالکوٹ کی تاریخ کے اوپر لکھی گئی کتاب تاریخ سیالکوٹ جو اشفاق نیاز احمد نے لکھی، ان سے لی گئی تھی۔ سیالکوٹ کے متعلق مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے گا سیالکوٹ پلس۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔